गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया की शुरुआत की है, जिसके रचित है धर्मवीर भारती। उसके अंदर हमने कुछ अंश देखा था, लेखक परिचय देखा था, फिर प्रमुख कृतियाँ देखी थी और कृति परिचय देखा था। फिर हमने यहाँ पर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि जो लिखी गई कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित, उसका हमने परिचय लिया। कनुप्रिया का मतलब क्या ये हमने जाना कि कनुप्रिया का अर्थ है कन्हैया की प्रिय सखी राधा। और इस कनुप्रिया के अंतर्गत राधा के मन की जो मनस्थिति है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग छंद दिए गए हैं। सेतु में, फिर अमंगल छाया। सेतु में हमने यहाँ पर जो पद परिचय है, भावार्थ है, वो देखा था। आज हम यहाँ पर अमंगल छाया का भावार्थ देखेंगे। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, और चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। अवचेतन मतलब जो काल्पनिक है, जो मन में बसी है, जो वास्तविकता में नजर नहीं आती है, और चेतना अवस्था में जो वास्तविक है, सत्य है, जीवित है, ऐसी राधा। तो जो अवचेतन मन की जो राधा है वो चेतना अवस्था की राधा से कुछ कहती है। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतना अवस्था की स्थित राधा को संबोधित करते हुए क्या कहती है, देखो। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब, यहाँ एक वृक्ष है, कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस राह से आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। यहाँ पर अवचेतन मन की राधा चेतनावस्था की राधा को, मतलब जो काल्पनिक राधा है वो सत्य राधा, जीवित राधा को कह रही है कि जिस रास्ते से तू आती थी, घाट के ऊपर से, मतलब जो पहाड़ी के नीचे से रास्ता जाता, उस रास्ते से जब तू आती थी, कदम्ब के नीचे, उस वृक्ष के नीचे तू खड़ी रहती थी उस देवता के इंतजार में, उसे प्रणाम करने के लिए। और अब तो उस राह पे मत जा, वहाँ पर मत खड़ी रहे, उसका इंतज़ार मत कर। किसका इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है? श्री कृष्ण का इंतज़ार हो रहा है। अब वे अवचेतन मन की राधा, काल्पनिक राधा कहती है जीवित राधा से, क्या ये उजड़े कुंज, मतलब बाग बगीचे, रौंदी हुई लताएं, मतलब पेड़ वृक्ष लताएं, आकाश में उड़े धूल के बगुले तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या ये तुम्हें बता नहीं रहे कि जिस राह से तू आती थी, उस राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं, और अक्षौहिणी सेनाएं का मतलब है कि जिस के अंतर्गत 1,09,350 पैदल सेनाएं हैं, 65,610 घोड़े हैं, 21,870 रथ और हाथी है, इन सभी का समावेश हुआ है। उस टुकड़ी को अक्षौहिणी सेनाएं कहा गया है। तो 18 ऐसी अक्षौहिणी सेनाएं इस राह से जाने वाली है, जिस राह से तू हमेशा श्री कृष्ण का इंतजार किया करती थी। आज तो पद से दूर हट जा, आज तो उस रास्ते से दूर हट जा, वहाँ पर खड़ी रहकर श्री कृष्ण का इंतजार मत कर। उस लता कुंज के ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पद से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। मतलब आज तुम्हारे प्रेम के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। आज श्री कृष्ण उस रास्ते से गुजरने वाले हैं, लेकिन अपनी 18 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ गुजरने वाले हैं। जिस कनु का, जिस श्री कृष्ण का तो इंतज़ार किया करती थी, उस राह से उस पद से हट जा, क्योंकि उस राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सेनाएं गुजरने वाली है, श्री कृष्ण वहाँ से गुजरने वाले हैं। आज तुम्हारे उस राह पर प्रेम का कोई महत्व नहीं है। आगे यहाँ पर कहती है वही अवचेतन वाली राधा, हे राधा, मैं जानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उससे संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। हे सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ पर जो मन में बसी अवचेतन वाली राधा कहती है जीवित राधा से कि मैं जानती हूँ कि तुम कनु से, श्री कृष्ण से कितना प्यार करती हो, तुम उसे कितना जानती हो, तुम संपूर्ण उसके व्यक्तित्व से परिचित हो। लेकिन ये जो
कनु के श्री कृष्ण के जो सैनिक है ये तुम्हें नहीं जानते, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अभिन्न हो गए हैं। यहाँ तक कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण भी तुमसे दूर हो गए हैं। आज उनको युद्ध के लिए जाना है। आज उनको महाभारत के इस युद्ध में अपनी प्रतिभा दर्शानी है, इसलिए वे युद्ध को महत्व दे रहे हैं। आज वे तुमसे अनभिज्ञ है, दूर है, आज वे तुमसे अपरिचित है। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। यहाँ पर काल्पनिक राधा कहते हैं, यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अभिन्न हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु मतलब श्री कृष्ण बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे, लेकिन आज वो तुम्हें नहीं पुकारेंगे, क्योंकि आज वो युद्ध को महत्व दे रहे हैं। महाभारत में जो युद्ध होने वाला है उन सैनिकों के साथ वे यहाँ से आज गुजरने वाले हैं। आज वहाँ आम की डाल काट दी जाएगी। जिस आम की डाल को पकड़कर सहारा लेकर कनु मतलब श्री कृष्ण तुम्हें बंसी बजाकर पुकारा करते थे, आज वहाँ आम की डाल भी काट दी जाएगी। कारण यह है कि श्री कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकों में यह डाल उलझने वाली है और इसलिए यह डाल काट दी जाएगी। वहाँ अटक रही है और इसीलिए इस डाल को आज काटना है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक के पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पवित्र अशोक का पेड़ है, इस पेड़ को भी खंड खंड मतलब उसके भी टुकड़े किए जाएंगे। इसके लिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए राधा, क्योंकि यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि इस अगर वृक्षों को नहीं काटा गया तो यहाँ पर तोरण नहीं सजाए जाएंगे, और अगर तोरण नहीं सजाएंगे तो ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। तो इसके स्वागत के लिए यहाँ पर पताके सजाने हैं, जिसके लिए यह अशोक का पेड़ भी खंड खंड किया जाने वाला है। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। जो काल्पनिक राधा है वो जीवित राधा को कहती कि हे कनु प्रिया, हे कन्हैया की प्रिया, कनु के साथ जो तुमने पल बिताए हैं तन्मयता के साथ, प्रेम के साथ, वह क्षण कनु भूल चुका है, श्री कृष्ण भूल चुका है। इस समय श्री कृष्ण केवल अपना वर्तमान याद रखे हुए हैं, अर्थात इस समय वो केवल महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद रखे हुए हैं। उनको युद्ध करना है, यही उनके मन में बात है। तुम्हारे प्रेम की जो बातें हैं, जो तुम्हारे साथ पल व्यतीत किए हैं, वे सारे क्षण वो भूल चुका है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। जो काल्पनिक राधा उसको समझा रही है कि यदि आज युद्ध की वजह से वह तुम्हारे और तुम्हारे प्यार से अपरिचित है, दूर हो गया है, उसे वो भूल चुका है, तो तुम्हें उसके लिए उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें जो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। अब यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि जो तुम्हारा महान प्रेमी है, उस प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, उनका वो नेतृत्व कर रहा है। इस बात से तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम तीसरा सर्ग देखेंगे। एक प्रश्न, इसका भावार्थ देखिएगा। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यहाँ स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यतीत करने वाले ये शब्द
निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमा शील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था। इसके नायक तुम थे। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायक तत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मैं सदैव तुमसे स्नेह सिख ज्ञान ही पाया। मतलब यहाँ पर राधा कहती है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध की नीतियाँ है, इसे मैं नहीं जानती। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मुझे जो ज्ञान दिया वही मैंने ज्ञान पाया। इससे व्यतिरिक्त और मैं कोई बात नहीं जानती। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर संजोकर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों से जिया है। ये जो सारी युद्ध की बातें हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने वही लिया जो तुमने मुझे दिया। मैंने उसको पूरा का पूरा समेट कर रखा, संजो कर रखा। उदात्त और महान कार्यों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों को, तुम्हारे साथ बिता हुए क्षणों को, जो गहराई के साथ जो मेरे अपने पल थे, उन्हीं को मैंने जिया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध किसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो? वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पद की सेनाएं हारी, दूसरे पद की सेनाएं जीती, जहाँ गगन भेदी युद्ध घोष होता रहा, जहाँ कंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे हैं, क्या यह सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं में उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? यहाँ पर राधा युद्ध में होने वाली जो सारी घटनाएं हैं, वो यहाँ पर वो बता रही है कि ये सारी जो युद्ध के अंतर्गत हुई घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो सिर्फ मेरा कनु ही सबसे प्रिय है। हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ, उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समय को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उसको अनुभूत ही नहीं किया है। हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो बात समझाई, वही बात तुम भी मुझे समझाओ कि युद्ध की सार्थकता क्या है। जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए पल है, वो तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थपूर्वक है या नहीं, ये मुझे समझाओ। यहाँ पर अगला सर्ग है शब्द अर्थहीन। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो बातें हम देख रहे थे, वो अवचेतन मन राधा को कह रहे हैं, जो जीवित राधा है। अब जीवित राधा अवचेतन मन की राधा को क्या कह रहे? देखो, राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित करते हुए कह रहा है, कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझसे
कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मतलब ये जो सारी तुम युद्ध की बातें मुझसे करोगे, ये मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे लिए सिर्फ अर्थ रखने वाले शब्द है वो प्रेम के शब्द। तुम्हारे साथ तन्मयता से बिताए हुए वो क्षण मेरे लिए अर्थपूर्वक है। और जो ये युद्ध की सार्थकता तुम मुझे समझाओगे, वो सार्थकता बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो मेरे लिए अर्थहीन हैं। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठ से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं उन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अंधेरों की कल्पना करती हूँ जिन अंधेरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के साक्ष्य बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे ही मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है कि क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो, वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन हैं, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द से नहीं है। मतलब जो तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व की बात करते हो, अर्जुन से ये सारी तुम बात करते हो, तुम इन शब्दों को मेरे साथ जब इन शब्दों को तुम मुझसे कहते हो तो ये मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो उन्हीं शब्दों को जानती हूँ जिन शब्दों को तुमने तन्मयता के गहरे क्षणों के साथ मेरे साथ बिताया है। इन शब्दों के परि मैं तुम्हारे अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बात कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्दों को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। तुम्हारे जो अर्थहीन शब्द है, ये मेरे लिए नितांत कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुमने जो शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के साथ बिताए हैं, जो तुमने मेरे साथ तन्मयता के गहरे क्षणों में जिन शब्दों का तुमने प्रयोग किया है, मैं उसी को जानती हूँ, मैं उसी को समझती हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर छा जाता है जब तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठ से शब्द रजनीगंधा के फूल झर रहे हैं, एक के बाद एक। जो युद्ध की बातें हैं जो तुम अर्जुन से किया करते हो, ये युद्ध की बातें मेरे लिए अर्थहीन हैं। मतलब राधा का कहना है कि युद्ध भूमि पर जिन शब्दों का प्रयोग तुम करते हो वो मेरे लिए निरर्थक है, अर्थहीन है। तुमने मेरे साथ तन्मयता के साथ जो समय बिताया है वो ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, धर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। ये तो सिर्फ युद्ध भूमि में प्रयोग करने वाले शब्द है, अर्जुन के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तुम इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो मुझ तक ये शब्द पहुँचते पहुँचते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन, मतलब सिर्फ राधा राधा राधा। मतलब देखो कितना गहरा प्यार है राधा को श्री कृष्ण के। युद्ध के मैदान में वहाँ श्री कृष्ण
अर्जुन से जो बातें करता है वो सारी बातें, वो सारे शब्द राधा के लिए निरर्थक है, अर्थहीन है। लेकिन उन्हीं शब्द में वो किस चीज़ का अनुभव करती है कि राधन राधन राधन, प्यार का अनुभव करती है। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले ये शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उसका एक ही अर्थ है, मैं और केवल मैं। मतलब राधा को इसके अंदर केवल स्नेह, केवल प्रेम दिखाई देता है। अब बताओ तो कनु, इन शब्दों में तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए शब्द मुझे सार्थक लगते हैं, तो तुम मुझे युद्ध की बातें नहीं समझा पाओगे, क्योंकि इतिहास में घटित ये युद्ध के शब्द कैसे समझाओगे? क्योंकि इन शब्दों में भी मुझे सिर्फ राधन राधन राधन, मैं और केवल मैं सुनाई देती हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की जिए गए इन शब्दों में सार्थकता है, प्रेम की सार्थकता है। यहाँ पर युद्ध का कोई मायना नहीं है, युद्ध मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सर्ग है, इन सर्गों को हम पढ़ लेंगे ताकि कुछ सर्गों को पढ़कर आपको इसका अर्थ पता चले। लेकिन इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक एक सर्ग का यहाँ पर फिर से भावार्थ देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला यहाँ पर सर्ग है सेतु में, मतलब सेतु का मतलब पुल, और पुल के ऊपर मैं मतलब राधा। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि की और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वहाँ चला गया। मतलब राधा अपने प्रेम का यहाँ पर अपने प्रेम की पीड़ा को यहाँ पर वो बता रही है कि जिसे जाना था वो चला गया, जिसे मैंने चाहा था वो चला गया। माने कौन? श्री कृष्ण। कहाँ पर गए हैं? तो युद्ध के मैदान में चले गए हैं। मुझे सेतु बनाकर, सीढ़ी बनाकर वो युद्ध मैदान में चले गए हैं। दूसरा यहाँ पर हम अमंगल छाया देखते हैं। इसका हमने भावार्थ देखा है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब हम इन कविता को, इन सर्गों को पढ़ेंगे और फिर से दोबारा एक एक सर्ग का हम यहाँ पर भावार्थ देखने वाले हैं। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़ी कन्या को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लताकुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धात्मक सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अनगिनत सेनाएं एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। पद से हट जा बावरी। यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी बजा बजा कर बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापति के वायुवेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजों में वह नीचे डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली?
क्या हुआ जो कनु की ये वर्तमान अपने तेरे उन उन्मत्त क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि उस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षणीय सेनाएं हो। यहाँ पर हमने जो अमंगल छाया देखी, जो अवचेतन मन की राधा चेतना राधा को कहती है, जीवित राधा को कह रही है, जिसका हमने भावार्थ देखा। तीसरा सर्ग है एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मतलब अब जीवित राधा, चेतनामयी राधा अवचेतन राधा से कह रही है। क्या कह रही है देखो अपने मन से। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्मा धर्म, न्याय दंड, क्षमा शील वाला यह तुम्हारा युद्ध का सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु। मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, सब कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अनगिनत नौकाएं की पंक्तियाँ रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताके किसकी है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, कंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशा से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गाय को। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए हैं, अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। इस पर सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। मतलब श्री कृष्ण से उसने सारे प्रश्न किए हैं जो अवचेतन वाली राधा से वे कह रही हैं। अब यहाँ पर मेरे लिए जो श्री कृष्ण ने कही अर्जुन से बातें वह अर्थहीन है, तो शब्द अर्थहीन सर्ग में देखो, शब्द शब्द और शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अंधेरे से नहीं निकलते शब्द शब्द और शब्द। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने ये शब्द। अर्जुन ने इसमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाई प्रिया। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अंधेरों की कल्पना करती रही जिसने तुमने ये शब्द पहली बार कहे थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द शब्द और शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है।
इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद उन्हें पी रही हूँ। और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। और तुम्हारे जादू भरे होठ से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन और राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अनगिनत है कनु, संख्यातीत, पर उसका अर्थ मात्र है एक ही, मैं, केवल मैं। उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु प्रिया से। मतलब यहाँ पर जो हमने 4 सर्ग देखे, उन 4 सर्ग में यही बात कही गई है कि राधा केवल प्रेम को जानती है, स्नेह को जानती है। इस युद्ध को वो बिल्कुल नहीं जानती जो युद्ध यहाँ पर महाभारत के मैदान पर हो रहा है। श्री कृष्ण को समझाने वाले सारे शब्द से वह अर्थहीन है। वो कहती है कि ये सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मैं तो सिर्फ राधन 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 ही उन शब्दों में सुनती हो। ये सारे शब्द के अंदर सिर्फ मैं और केवल मैं हूँ। मतलब राधा अपने कनु से अपने प्यार की व्यथित कथा को समझा रही है कि ये युद्ध मैदान की भाषा, यहाँ पर समझाने वाले जो शब्द है, भाषा है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो केवल कनु का प्यार, क्योंकि मैं कनु प्रिया हूँ, कनु की प्रिय राधा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो हमने यहाँ पर इस कनु प्रिया का भावार्थ देखा, चारों सर्ग को हमने पढ़े, लेकिन फिर भी हम एक एक सर्ग का फिर से अलग से यहाँ पर भावार्थ देखेंगे अगले लेक्चर्स में। आपको ध्यान से इस कनु प्रिया को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेगा, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आप एक सर्ग पढ़ेगा, फिर पुस्तक में जो भावार्थ दिया है उसे पढ़ेगा, फिर दूसरा सर्ग उसका भावार्थ, तीसरा सर्ग उसका भावार्थ और चौथा सर्ग उसका भावार्थ। इस तरह से आप एक एक सर्ग पढ़िएगा और एक एक सर्ग का भावार्थ पुस्तक में से पढ़िएगा, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ कनुप्रिया समझ में आ जाएगी। हम उसको फिर से एक बार अच्छी तरह से देखेंगे, प्रत्येक सर्ग को हम पढ़ेंगे और प्रत्येक सर्ग का हम यहाँ पर भावार्थ भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से इसी कनुप्रिया पर यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे यहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम इसे इस पुस्तक में से जो सर्ग है और उसके भावार्थ है 2-2 बार पढ़ोगे तो आपके लिए कोई कठिन नहीं होगा। सिर्फ हमें यही ध्यान में रखना है कि राधा श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती है और इस वक्त श्री कृष्ण का वर्तमान क्या है कि वो युद्ध भूमि पर है, महाभारत के युद्ध पर है, और राधा उसे कह रही कि ये युद्ध मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझे तो केवल श्री कृष्ण का स्नेह ही चाहिए। कृष्ण के अंदर केवल राधन 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 और केवल मैं और केवल मैं ही सुनाई देता है। बाकी की जो अर्जुन से की हुई बातें वो मेरे लिए अर्थहीन है, कोई मायने नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर हम अब रुकते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर्स में हम बुधवार को मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।